इस वीडियो में मैं आपको ये थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप डिसाइड करते हैं कि सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ का विज़िट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो यही टिप है थोड़ी सी। और आपको एक्सपेंसिव कितना पड़ेगा, हाउ एक्सपेंसिव इज़ द सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। इस टाइम मैं ताशकंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ा हूँ और इस टाइम हो चुका है 1:15 और अभी 10-11 घंटे पड़े हैं मेरी फ़्लाइट में। 21 घंटे का स्टे है यहाँ पे। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक थी एक, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये भी आपने ठीक करनी है। तो पीछे मेरे अभी तो सुबह हुई है, एक दोपहर का एक है। तो जहाज़ वगैरह विद एयरलाइन खड़ी इधर पहले एयर आस्ताना। एक यार अनाउंसमेंट इधर बहुत हो रही है, एक मिनट ये हो जाए तो फिर बताता हूँ जी। मैंने यहाँ पे फिर अनाउंसमेंट ठीक है। मैंने इसमें ना 3 सेक्शंस मतलब डिवाइड किए हैं कि आपके एक्सपेंस कैसे हो सकते हैं। आपको भी पता होगा सबसे पहले तो होता है आपका जो एक्सपेंस होता है वो होता है अकोमोडेशन, रिहाइश का। और फिर नंबर 2 आ जाता है आपका फूड, खाना पीना। और नंबर 3 ट्रांसपोर्टेशन, लोकल ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है, टैक्सी वगैरह जो भी आप यूज़ करें। सही है। इसके अंदर मैं आपको किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे जैसे मैंने सीक्वेंस वाइज किए हैं, आपको पहले मैं अकोमोडेशन का बताता हूँ। किर्गिस्तान में तो यार शेयर टैक्सीज़ आपको बहुत मिल जाएंगी। और अगर इससे भी चीप आपने करना है तो वो है मासरुतकाज, मिनी वैन्स होती हैं जैसे कि वो सामने जा रही है। ठीक है। आलमोस्ट 8-10-12 उसके अंदर पैसेंजर्स होते हैं। तो वो आपको हर स्टॉप पे, हर चौराहे पे मिल जाएंगी वो। और वो आपसे फ़िक्स एक लेते हैं किर्गिस्तान में 10 सोम, किर्गिस्तानी सोम जो होते हैं। ठीक है। और उसके अलावा वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बस भी चलती है, उसके अंदर आप बैठते हैं तो वो आपसे 6 सोम लेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, या जहाँ भी आपने उतरना है। एक दफ़ा जैसे हम पाकिस्तान में मेट्रो यूज़ करते हैं, एक दफ़ा टिकट लेनी जहाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर दूसरी एक है शटर बसेस चलती हैं, वो भी 10 सोम लेंगी आपसे। सही है, आप उसमें भी कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप उज़्बेकिस्तान में आ जाएँ, यहाँ भी मासरुतकाज वैसे ही है बिल्कुल, और शेयर टैक्सीज चलती हैं। और इतने में आपको पड़ेंगी उज़्बेकिस्तानी तकरीबन 2000-4000 उज़्बेकिस्तानी। अगर पाकिस्तानी या इंडियन में बात करें, पाकिस्तानी ऐसे सपोज़ 20 रुपये और इंडियन 10 रुपये बन जाएंगे। ठीक है। आप एक जगह से जहाँ भी आप जा सकते हैं, जहाँ उसका रूट है जो मासरुतका का। इनके अलग-अलग नंबर्स हैं, 114 नंबर, 107, 109। तो वो आपको आने वाली वीडियोस में, या पहले भी आपने देख ली होंगी जो वीडियोस हैं, उसके अंदर मैंने आपको सारा दिखाया है और एक्सपीरियंस भी सारा किया है। ठीक है। और यार मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, तो कोई गलती हो जाए तो माजरत उसके लिए। और ताजिकिस्तान में भी मासरुतकाज आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारी। ठीक है। 2 सिमोनी से 3 सिमोनी वो आपसे लेंगे मासरुतका वाले। प्राइस एक ही है, जब आप उसको कन्वर्ट डॉलर्स में करेंगे या अपनी लोकल करेंसी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी जिसमें करेंगे, 10-20 रुपये बनेंगे आपको। तो ये तो हो गया आपका लोकल। और टैक्सी जो किर्गिस्तान में आपने टैक्सी यूज़ करनी है, वहाँ पे जेंडेक्स चलती है। सही है, जेंडेक्स आप यूज़ कर सकते हैं। और जेंडेक्स ऐसे ही जैसे ऊबर है, और वो ऊबर से भी बहुत कम प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी। सही है। और दूसरे नंबर पर उज़्बेकिस्तान में आपको ऐसी कोई ऐप वगैरह नहीं मिलेगी। आप बाय रोड पे निकलेंगे, टैक्सी खुद ब खुद रुक जाएगी आपके लिए। और वो बहुत ही मुनासिब, आपने ये देखना है 4 से 5 किलोमीटर का आपने उसको उज़्बेकिस्तानी 5000 देने हैं। 5000 तकरीबन $50 बनता है। तो नेगोशिएशन आपने कर लेनी है। एयरपोर्ट से सिटी सेंटर जाना, आपने 5000 में भी हो जाएगी। 10,000 मेरी 12,000 में हुई थी। तो मुझे हॉस्टल वाले बता रहे थे कि 5000, 10,000 में दिन टाइम ले जाते हैं, रात को थोड़ा करते हैं। तो रात को आप 10,000 तक, 12,000, 15,000 यहाँ तक आपने करना है उज़्बेकिस्तानी करेंसी में। और इसके अलावा फिर ताजिकिस्तान में हम आ जाएंगे। ताजिकिस्तान में वीडियोस मैंने लाइव बनाई हुई हैं। वहाँ पे टैक्सी चलती है, आपको कॉल करनी पड़ती है 333 पे। और इसके अलावा एशियन एक्सप्रेस भी है वहाँ पे एक सर्विस, उसका फ़ोन नंबर है 1616। इसी तरह एक और भी सर्विस है 7000। सही हो गया।
7000 कॉल करेंगे वो ऐसे ही जैसे ऊबर आती है आपके पास, आप इधर आ जाएंगे। और मगर मैंने जो यूज़ किया वो 3333 की है और ये फेमस है और हर जगह आपको मिल जाएगी। इसकी ऐप भी है, रक्षा टैक्सी ऐसे करके नाम है, अभी सामने शो हो रहा होगा, मैं अंदर लोगो भी उसका डाल दूँगा, तो आप ऐप कर सकते हैं। और इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी रशियन आनी चाहिए या उज़्बेक, या फिर आप किसी लोकल की हेल्प ले लें। नहीं तो इंग्लिश में भी आप बताएंगे ना, लोकेशन का नाम पूछ लें किसी से, आप कौन सी जगह पर खड़े हैं, या किसी राह चलते हुए किसी भी बंदे की या बंदी की, जिसको भी है उसको करें, वो आपका बता देंगे इस जगह पे आ जाए। ये भी ठीक हो गया। और इसके बाद फिर अकोमोडेशन की बात आ जाती है। अकोमोडेशन जो है आपको बिश्केक में चीप $3 से लेके $10 तक हॉस्टल में मिल जाएगी। मैं $4 में पर नाइट बिश्केक में रहा हूँ, सही है। तो फिर ओश में भी, ओश में मैं ऐसे समझे फ्री रहा हूँ किसी फ्रेंड के पास, वहाँ भी आपको $7 $5 से $10 के दरमियान आपको हॉस्टल अच्छा मिल सकता है। जो आपको लेना हो आप ले लें वहाँ से, booking.com से देख लें या agoda.com से भी आप देख सकते हैं। और इस तरह हॉस्टल वर्ल्ड भी एक साइट, उससे भी, मगर मैंने booking.com पर की है, उसके ऊपर प्रमोशंस भी अक्सर आती रहती हैं, जो मैंने तजाकिस्तान में $8 उससे बचाए हैं। सही हो गया। तो उज़्बेकिस्तान में भी यहाँ से उज़्बेकिस्तान में थोड़ी सी अकोमोडेशन आपका बजट $7-8 से $10 आप रखें, आपका बजट हॉस्टल में रहने का। अगर होटल वगैरह में रहते हैं तो होटल $25 से $30 में आपको मिलेगा। किर्गिस्तान में भी बजट होटल कपल रूम होता है, 2 बंदे हैं तो आप उसमें रह लें, वो भी ठीक है। और फिर ताजिकिस्तान में उसमें भी यही रेट है, $7 $8 से $10 तक आपको अच्छा मिल जाएगा। ब्रेकफास्ट भी अंदर इंक्लूड होगा, तो थोड़ी सी सर्च करें, $5-6 में मिल जाएगा। आप वीडियोस मेरी देखेंगे, मैंने उसमें बताया हुआ है। और उसके अलावा अब खाने पीने की बात कर लेते हैं कि फ़ूड की, सॉरी पहले मैंने ट्रांसपोर्ट की बात कर दी, वो बता दी आपको। अकोमोडेशन होगा और फ़ूड जनाब बहुत ही ज़्यादा, किर्गिस्तान में भी सस्ता है, आप बाहर से भी खा सकते हैं, अपना भी बना सकते हैं। मैंने किर्गिस्तान में बाहर से भी खाया, अपना भी। $1 में अच्छा खासा शवारमा इनका है, वो मिल जाता है, वो आप एक बंदा पेट फुल करके खा सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा आप और भी इनके ट्रेडिशनल पुलाव वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा चीप है, इतने महंगे नहीं हैं। और इसके अलावा ये हो गया। और उज़्बेकिस्तान में भी बाहर, सपोज़ आप $3 से $4 के अंदर अच्छा खासा खाना बाहर पेट फुल करके अच्छे होटल में, अच्छे से मुराद के एवरेज होटल में आप खा सकते हैं। वीडियोज़ के अंदर मैंने दिखाया भी हुआ है, तो सामने आ भी रहा होगा। और ताजिकिस्तान थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, सही है, क्योंकि उसकी करेंसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो वहाँ आपने $4 से $5 के अंदर आप अच्छा खाना खा सकते हैं, सही है। इससे नीचे भी आप खा सकते हैं, $1 में भी आप खा सकते हैं। मगर आप अगर इंडियन या पाकिस्तानी आपने खाना खाना है तो वो आपको बहुत महंगा मिलेगा। मुझे यहाँ पर $10 में मैंने खाया। अगर मैं यहाँ का ट्रेडिशनल फूड खाता था, वही मुझे $3-4 में पड़ना था, ठीक है। चाय दूध वाली मुझे $1 में पड़ी, तो वो भी वीडियोज़ के अंदर मैंने दिखाया हुआ है। और इसके अलावा आप ऐसे कर सकते हैं, मैंने जो अपना किया है, मैंने $15 पर डे किर्गिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में और क्या कहते हैं इसमें ताजिकिस्तान में $15 में किया है। मगर आप $20 का हिसाब रखें, आपका $20 खर्चा हो जाएगा। हाँ, मैं अपना एक्सपेंस आपको बताता चलूँ, मेरा कितना हुआ। मेरा $580 मुझे फ़्लाइट की टिकट का पड़ा, लाहौर से बिश्केक वाया ताशकंद, और दुशंबे से लाहौर पाकिस्तान वाया ताशकंद। टोटल रिटर्न टिकट का $580 मुझे, और वीज़े के ऊपर जो मेरा एक्सपेंस आया वो तकरीबन आया है $210 से $220, मतलब $800 मेरा यही खर्चा हुआ है। और इसके अलावा मैंने $400 के अंदर पूरा सर्वाइव किया है 20 दिन। इसके अंदर मैंने बहुत अच्छा भी खाना खाया है, प्राइवेट टैक्सीज भी ली हैं, फास्ट ट्रेन्स भी ली हैं, इकोनॉमी ट्रेन भी ली हैं। तो टोटल $1200 के अंदर ये मेरा सारा हो गया है। उम्मीद है कि आपको ओवरव्यू अभी समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियोज़ होंगी उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। और सेंट्रल एशिया में एक और लास्ट टिप मैं आपको बताता चलूँ। सेंट्रल एशिया जब आपने आना है, कम से कम 2 कंट्रीज़
डिसाइड करके आएँ। जैसे कि मैंने किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान का वीज़ा पाकिस्तान से लिया था, मगर बिश्केक का वीज़ा जो मैंने लिया है उज़्बेकिस्तान का वीज़ा मैंने बिश्केक एम्बेसी से लिया, स्टिकर वीज़ा। तो उज़्बेकिस्तान का थोड़ा महंगा पड़ता है क्योंकि इन्विटेशन लेटर चाहिए आपको, $120 में पड़ जाएगा आपको। तुर्कमेनिस्तान आई थिंक के वीज़ा इतनी जल्दी नहीं देता। कज़ाकिस्तान का थोड़ा सा क्रिटिकल है मगर मिल जाता है। किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान का ये 3 हैं, ये तो आप लाजमी करें और ये सस्ते हैं, बिल्कुल आपको पड़ जाता है। तो ठीक है,